नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। जी हां, क्या आप जानते हैं कि ग्रहों की चाल आपके करियर पर कितना प्रभाव डालती है? कौन सा ग्रह आपका करियर संवार सकती है? और आज आचार्य जी से आपको आचार्य जी बताएंगे आपको कि सफल करियर के लिए किस सब्जेक्ट को चुने, और ये सब जानेंगे हमारे आज के महा उपाय में। और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। ग्रहों की चाल और आपका करियर, कौन सा ग्रह संवारेगा आपका करियर? सफल करियर के लिए किस सब्जेक्ट को चुने? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से, क्या है सफल करियर की चाबी। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है ज्येष्ठ का, और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है श्रवण, योग है शुक्ल और करण है बालव। तो चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपके कार्यक्षेत्र में आपके उच्चाधिकारियों के कारण कुछ कष्ट आपके बढ़ सकते हैं। अपने व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए समय आपके पक्ष में अनुकूल बना हुआ है, तो आप प्रयास करें तो अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए और क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपका रुझान धर्म कर्म पूजा पाठ और आध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा। मंदिर जाने या कोई धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की योजना भी आप बना सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वित्तीय मामलों से जुड़े हुए फैसले कुछ समय के लिए यदि आप टाल दें, इस समय में बड़े कोई अपने आर्थिक निर्णय ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री काल भैरव की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो इस दृष्टि से श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, और मांसाहार के सेवन से प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चले जानते हैं कर्क राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपके कार्य करने की स्थिति में सुधार होगा, और उसमें कुछ गुणात्मकता के साथ साथ आप कुछ सुधार कर सकते हैं, ऐसे लक्षण बनते हैं। संबंधियों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी, तालमेल और बन सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो देवी कवच का पाठ आपको करना चाहिए, और आज की पूरी दिनचर्या में आप प्रयास करें कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप स्वयं को बचा सकें। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आपकी व्यावसायिक योजना को आज थोड़ा सा बल मिल सकता है। आर्थिक पक्ष और मजबूत होगा, ऐसे लक्षण आज बनते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए, दिन का पूरा लाभ लेने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो गणेश धर्मशीर्ष का पाठ करिए और अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों का हाल। उन्हें क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद और लाभप्रद रहने वाली है आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। जी हाँ, और हम आगे राशियों का हाल भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक अनु जुड़ गई हैं। अनु जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1987 और समय है सुबह के 8:45 और जन्म स्थान है भागलपुर, बिहार। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी जॉब कब तक लगेगी, इसके लिए कोई उपाय बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और बुध इनके लिए तीसरे भाव के साथ साथ छठे भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ योग बना करके 11वें स्थान में बैठे हुए। ऐसी स्थिति को देखते हुए अगर गोचर के लिहाज से भी देखा जाए तो बुध की स्थिति इनकी कुंडली से दूसरे स्थान में बन रही है। तो सारी परिस्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करना इस जातक के लिए सर्वोत्तम होगा और भगवान गणेश की कृपा से ही इनको नौकरी की स्थिति आगे बन पाएगी। जी हाँ, तो जो उपाय बताएं इनका इस्तेमाल जरूर करें और जाहिर सी बात है आपको राहत मिल सकती है। और हमारे साथ एक और दर्शक रानी खेत से रोहित जुड़ गए हैं। रोहित जी, क्या जानना चाहते हैं, अपना डिटेल बताएं। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मेरा नाम रोहित है, मैं रानीखेत उत्तराखंड से हूँ। जी पंडित जी, मैंने 10th क्लास से हनुमान जी के व्रत करने शुरू किए थे, लेकिन अब मेरी जॉब लग गई है आर्मी में। मेरी ज्वाइनिंग होनी है जून में। तो पंडित जी, मैं इनका क्या करूँ, क्योंकि वहाँ तो मैं ले पाऊंगा नहीं ज्वाइनिंग में, तो आगे मेरे लिए कोई उपाय हो तो बताइए। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बता दें एक बार। जी हाँ, मेरा जन्म विवरण है 8/11/1995 बुधवार की रात 2:45 बजे। जी, जन्म का स्थान बता दें। रानीखेत ही है जन्म का स्थान। देखिए, मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही है और मंगल देवता आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। बहुत संघर्ष की स्थिति से आपको ये नौकरी प्राप्त हुई होगी और क्योंकि मंगल की दशा है और आपने मंगल देवता के लिए ही तपस्या की है और कोई छोटे मोटे समय के लिए आपने तपस्या नहीं की। आपने बताया कि आप 10th क्लास से इसको करते आ रहे हैं। तो मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि अभी आपको इस व्रत को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, क्योंकि परिस्थितियां अभी भी आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत अनुकूल नहीं है। आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद कोई एक अच्छी तिथि देख करके आप अपने व्रत का जो है पारण कर सकते हैं, व्रत को आप पूरा कर सकते हैं। उसके लिए उसका विधान ये होता है कि जिस भी देवता के लिए आपने इस व्रत को रखा है, जैसे आपने अगर मंगल का व्रत हनुमान जी के लिए रखना आरंभ किया है तो किसी भी आचार्य को बुला करके संकल्प करा लें और अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको प्रयास करना चाहिए कि 2, 5, 7 या 11 ब्राह्मणों को आप आमंत्रण करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप छोटा सा एक कोई अनुष्ठान करा लीजिए। आप हनुमान चालीसा का 108 पाठ का अनुष्ठान करा सकते हैं या सुंदरकांड का अनुष्ठान करा सकते हैं। इसको करके आप छोटा सा भंडारा कर दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करा करके अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दे करके आप उन्हें विदा कर लें। इस माध्यम से, इस छोटे से तरीके से आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं और इसको आपको वहां पर अपनी ड्यूटी में रहते हुए करने की जरूरत नहीं है। आप ज्वाइनिंग के बाद जिस दिन भी अपने घर आएं, आप अपने घर आकर के कोई एक अच्छी तिथि देख करके मंगलवार के दिन में इस उपाय को, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लें। आपके व्रत का पारायण हो जाएगा और आपको उसका पूरा अच्छा लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है आपको लाभ जरूर मिलेगा अगर इन तरीकों को अपनाते हैं आप, उन तमाम बातों को ध्यान रखते हैं जो पंडित जी ने बताई। बहरहाल हमारे साथ एक और दर्शक तृप्ति जुड़ गई हैं। तृप्ति जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगी? प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे जीजाजी काफी समय से बीमार चल रहे हैं और उनका ऑपरेशन हुआ है और वो कब तक स्वस्थ हो जाएंगे, उनका कैसा है? जी बिल्कुल, आप मुझे उनका जन्म विवरण बता दीजिए। जी, उनकी जन्म तिथि है 10 अगस्त 1972। जी, समय और स्थान बता दें। समय रात के 12:05 और स्थान जयपुर। जी जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है और बहुत अच्छा संयोग इनकी कुंडली में मंगल का नहीं बन रहा है। मंगल सप्तमेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं,
तो इसको बहुत अच्छा संयोग नहीं मानते हैं। इसके साथ साथ बुध और सूर्य का संयोग भी केतु के साथ बन रहा है। केतु ने बुध और सूर्य पर भी ग्रहण लगा रखा है। तो कुल मिलाकर के जब तक ग्रहों की परिस्थितियों का निदान ना करें, एक तरीके से ये जो मार्केश बन रहा है इसका अगर समाधान ना किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ या किसी भी तरीके के स्वास्थ्य लाभ की या आर्थिक लाभ की उम्मीद इस समय में नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। 44,000 मंगल के मंत्रों का जाप होता है। अपने किसी भी आचार्य से आप संपर्क करें घर के आसपास, उनसे आप मिल करके इस मंत्र का जाप तत्काल करा लीजिए। फिर उसके अलावा 11,000 या 21,000 जितना भी संभव हो जाए अपने सामर्थ्य के अनुसार महामृत्युंजय का जाप कराना चाहिए प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विपरीत बन रही हैं आपके जीजा जी के लिए। और मंगलवार के दिन इनके हाथ से स्पर्श करा करके 1.25 किलो गेहूं, तांबे का एक पात्र, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और 5 टुकड़े गुड़ के, उसके साथ साथ कुछ दक्षिणा आप इनके हाथों से स्पर्श करा करके किसी गरीब को दान किया करें। ये दान इनको कम से कम 8 मंगलवार को अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, तो जी जरूर लाभ मिलेगा जो उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। हालांकि विकट स्थिति है, बहरहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल डीजी से। बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में थोड़ा सा कठिनाई की स्थिति आ सकती है। सारा काम आपको अकेले नहीं करना चाहिए, कार्यभार आपके ऊपर आ सकता है। अगर आप अपने कार्य की जिम्मेदारी थोड़ा सा वितरित कर दें, लोगों के बीच में बांट दें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मीठी वाणी से आप अपने काम को पूरा करवा सकते हैं। तो आपको मृदुभाषी होना पड़ेगा, थोड़ा सा सौम्य होना पड़ेगा, व्यवहारिक होना पड़ेगा, जिससे आपको लोगों की सहायता प्राप्त हो सके। आज की दिनचर्या का लाभ उठाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ यदि आप करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। किसी भी वाद विवाद में स्वयं को इस समय में मत उलझाइए। और अब चले जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों का हाल और जानते हैं उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस अवधि में आपके मित्र आपके सहायक हो सकते हैं। तो अपने मित्रों पर इस अवधि में आप विश्वास कर सकते हैं। वाद विवाद के स्थानों से स्वयं को दूर रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो इस लिहाज से चंडी कवच का पाठ यदि आप करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद की स्थिति को बचाना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनुराशि वाले जातक लोगों को आज सारे महत्वपूर्ण मामलों पर बात करने के लिए बहुत अच्छा दिन हो सकता है आपके लिए। जो भी काम आप सोच रहे थे या जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते थे अपने सहयोगियों के साथ, आज उन विषयों पर आप चर्चा कर सकते हैं। जानकारियों का आदान प्रदान आज होता रहेगा, जिससे आप अपने भी ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी भावनाएं और अपना प्रेम भी जता सकते हैं लोगों के साथ। रिश्तों के क्षेत्र में अगर कोई समस्या, कोई वाद विवाद की स्थिति है तो उसे सुलझाने के लिए आज आप ज़्यादा उत्सुक और थोड़ा सा भावुक भी हो सकते हैं। तो आज का दिन अपने संबंधों को महत्व देने का दिन है आपके लिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे बड़े बुजुर्गों के दिल को, उनकी भावना को ठेस पहुंचे। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या नहीं। कुंभ राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में कार्य का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। इसके लिहाज से आज आप बहुत ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं। दिनचर्या बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त रहने वाली है। हर तरीके के संदेह समाप्त हो जाएंगे और मन से किसी भी प्रकार का संकोच अगर होगा
तो वो भी समाप्त हो जाएगा और पूरे विश्वास के साथ आप अपने कार्यक्षेत्र में लगेंगे। जिन लोगों के साथ आप जुड़ करके काम कर रहे थे उनके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का संदेह था, वह संदेह भी समाप्त होगा और पूरे विश्वास के साथ आप कार्यक्षेत्र में लगेंगे और अच्छा लाभ आज प्राप्त कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में मत खोइए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के जो जातक हैं वो अपने लिए क्या करें और क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको शिक्षा का या यात्रा का विचार बन सकता है। आप हो सकता है किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने शहर से कहीं बाहर जा सकते हैं, तो इससे जुड़ी कोई यात्रा हो सकती है। शिक्षा से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं कोई संबंध ऐसा बनता है आपके लिए। आज जो भी आप यात्रा करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, वो आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। अपने क्रोध पर और अपनी भाषा शैली पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा और ज्यादा सामाजिक और व्यवहारिक होने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पार्टनर से वाद विवाद या झगड़ा किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाना चाहिए। और चले अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग विद्यार्थियों की सहायता के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, स्टूडेंट्स की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको जानकारी दे सकें कि किस प्रकार के योग अगर कुंडली में होंगे, कैसे लक्षण कुंडली में मिलते हैं, तो जातक की शिक्षा कैसी होगी, पढ़ाई लिखाई कैसी हो सकती है और किस दिशा में और किस क्षेत्र में आपको अपना करियर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप उसी क्षेत्र में अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपको अपना करियर बनाने में थोड़ी सी सुविधा मिल सकती है। ग्रहों के अनुसार आपको अपना विषय, अपना सब्जेक्ट किस प्रकार चुनना चाहिए और आपको अपना करियर किस प्रकार चुनना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली के ग्रहों के आधार पर अपना सब्जेक्ट चुनते हैं और उसके आधार पर अपना करियर बनाते हैं तो निश्चित ही आपको बाकी लोगों के अनुपात में कहीं ज्यादा जल्दी सफलता मिल सकती है। जीवन में संघर्ष कम होगा। तो विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक छोटी सी पहल है हमारी। आशा करते हैं कि आपको ये पहल पसंद आएगी और आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम लगातार आपका मार्गदर्शन इस तरीके से करते रहेंगे। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है अथवा अपनी संतान को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है, जिससे वह भविष्य में अच्छी नौकरी या व्यापार करके सुख और समस्या रहित जीवन जी सके। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति संतान को उच्च शिक्षा दिला करके उसका अच्छा करियर बनाना चाहता है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कुंडली का चतुर्थ, पंचम और उसके साथ साथ द्वितीय भाव में स्थित ग्रहों और उनके स्वामियों की स्थिति पंचमेश, चतुर्थेश और द्वितीयेश के साथ शुभ और अशुभ ग्रहों की स्थिति, दृष्टि और युति के साथ साथ दशमेश और दशम भाव की स्थिति के साथ साथ चतुर्थ विषांश कुंडली और दशमांश कुंडली तथा कारकांश कुंडली का अध्ययन शिक्षा, वाणी, बुद्धि तथा तर्क शक्ति आदि के बारे में बताता है। जातक की शिक्षा कैसी होगी, जातक भविष्य में किस दिशा में, किस क्षेत्र में कार्य करेगा, अपनी आजीविका को किस प्रकार से प्राप्त करेगा व उसके सुखद भविष्य के लिए कौन कौन से क्षेत्र अच्छे रहेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर जो है एक ज्योतिषी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है। कुंडली के चतुर्थ भाव से विद्या, पंचम भाव से विद्या, चतुर्थ भाव से सुख और ज्ञान की स्थिति पंचम भाव से भी पता लगती है और पंचम भाव से बुद्धि की स्थिति भी पता लगती है। द्वितीय भाव से वाणी, आठवें भाव से सामान्य ज्ञान और गुप्त विद्या तथा दशम भाव से विद्या जनित यश और आजीविका का ज्ञान होता है। इन सभी भावों में स्थित ग्रह, इनके स्वामी ग्रह आदि का विश्लेषण करके जातक की शिक्षा और विद्या का क्षेत्र कैसा रहेगा तथा भविष्य कैसा रहेगा ये जाना जा सकता है। विषय के चुनाव हेतु कुंडली के चौथे, पांचवें भाव का प्रमुख रूप से अध्ययन करना चाहिए। खासतौर पर जब आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के परेशान हो रहे हो तो अपने सब्जेक्ट को चूज करने के लिए फोर्थ और फिफ्थ हाउस का एक अच्छा सा स्टडी करना चाहिए कि उसका संयोग, उसके स्वामियों का संयोग किस ग्रह के साथ बन रहा है, तब आपको कोई निर्णय पर पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ लग्न यानी व्यक्ति के स्वभाव का भी विवेचन करना चाहिए। उस व्यक्ति का स्वभाव क्या कहता है, स्वभाव के अनुसार कौन सा करियर, कौन सा सब्जेक्ट उस जातक को सूट करता है, ये भी निर्णय साथ में करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ग्रहों के अनुसार किस प्रकार से आप अपना विषय चूज कर सकते हैं।
यदि चौथे और पांचवें भाव पर हो इन ग्रहों का प्रभाव तो आपके विषय किस प्रकार से होंगे, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले सूर्य का प्रभाव यदि 4th और 5th हाउस में बन रहा है तो जातक आर्ट्स की फील्ड में जा सकता है, विज्ञान की फील्ड में जा सकता है, और अगर अपना बिजनेस करना चाहता है तो खासतौर पर फर्नीचर से जुड़ा हुआ या इंटीरियर से जुड़ा हुआ बिजनेस करेगा तो उसको फायदा कहीं अधिक मिलेगा। इसके बाद अगर चौथे और पांचवें भाव पर मंगल का प्रभाव बन रहा है तो वह व्यक्ति जीव विज्ञान की तरफ जाएगा तो उसको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। वहीं अगर चौथे और पांचवें भाव पर चंद्रमा का, चंद्र देवता का प्रभाव बन रहा है तो ऐसे में जातक ट्रेवल से जुड़ा हुआ काम करता है, टूरिज्म से जुड़ा हुआ काम करता है तो उसको कहीं अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर बृहस्पति का प्रभाव बन रहा है चौथे और पांचवें भाव पे तो किसी भी विषय में अध्यापन की डिग्री आपको प्राप्त हो सकती है, यानी टीचिंग से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, जिसमें खासतौर पर बृहस्पति के लिए कहते हैं ज्ञान देना, यानी बोल करके कमाने वाले कोई भी पेशे, कोई भी ऐसा जॉब जिसमें आप लोगों को लेक्चर्स दें तो खासतौर पर उसमें अध्यापन यानी टीचिंग का काम आता है, तो वो आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट में आप अपनी महारत प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से बुध का प्रभाव बनता है चौथे और पांचवें भाव में तो जातक कॉमर्स की फील्ड में जाएगा, कंप्यूटर की फील्ड में जाएगा, व्यापार के लिए आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुला होता है, कॉमर्स का पूरा फील्ड आपके लिए खुला हुआ है, आप किसी भी फील्ड में व्यापार कर सकते हैं, आपको फायदा अच्छा मिलेगा। शुक्र का प्रभाव अगर आपकी कुंडली में चौथे और पांचवें भाव में बन रहा है तो आप मीडिया, मास कम्युनिकेशन, गायन, वादन या अभिनय के क्षेत्र में प्रयास करें तो आपको फायदा ज्यादा अच्छा मिल सकता है। वहीं अगर चौथे और पांचवें भाव में शनिदेव का प्रभाव बन रहा है तो कहीं ना कहीं से तकनीकी शिक्षा आपको प्राप्त होगी, गणित यानी मैथमेटिक्स की फील्ड से जुड़ा हुआ कोई आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं, कोई टेक्निकल पढ़ाई करते हैं तो आपको अपने करियर में ज्यादा फायदा मिल सकता है। इन मुख्य ग्रहों के अलावा ग्रहों की युति, ग्रहों की प्रतियुति का भी अध्ययन करना चाहिए, तभी किसी निष्कर्ष पर किसी भी ज्योतिषी को पहुंचना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि शुक्र और बुध अगर साथ हो तो होम्योपैथी या आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि चुना गया विषय बच्चे को आगे सफलता दिला सके और भविष्य में उसका मार्गदर्शन कर सके, उसको कहीं जाकर के अपने जीवन में ये ना लगे कि ये करियर तो हमने व्यर्थ में चुन लिया। तो इस समय में जब ज्योतिषी बच्चों को करियर के बारे में सुझाव दे रहे हो तो उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए और पूरे विवेक से निर्णय करना चाहिए और फिर बच्चों को इस प्रकार का कोई भी सुझाव देना चाहिए जिससे बच्चों को बहुत अच्छा लाभ अपने करियर में मिल सकता है। जहाँ तो आज आपने जाना अपनी राशियों का हाल और महाउपाय में बहुत अहम बात आपने जानी और इसी सिलसिले में आगे भी हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। पंडित जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। जी। और हमारी इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।